गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? क्या एक बार मुझे बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरा स्लाइड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिएगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब ठीक है? सेटअप रेडी टू गो? चलिए, सभी बच्चों को नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल जो हमारा प्लान था, काफी समय से हम इस पे टेलीग्राम पर चर्चा भी कर चुके थे कि बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ाया जाए। तो काफी जो वेटेज आया था वो काइनेमेटिक्स का आया था। और काइनेमेटिक्स में मैंने आपको कहा था मैं प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। चलिए, ऑडियो वीडियो सब ओके है? स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, चलिए। क्या हम मचाने के लिए तैयार हैं? नीट 2025 क्या हम अपनी पूरा एफर्ट 100% देने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो करिए थम्स अप। थम्स अप करिए कि हाँ सर, मैं अपना 100% दूंगा। थम्स अप करिए, हाँ सर, मैं अपना 100% दूंगा। और अभी से पूरा समय है मेरे पास। पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा रिवीजन के लिए मान लीजिए। पूरे 6 महीने मेरे पास हैं। बहुत चीजों को व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। बताइए, क्या ये बात ओके है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलें, क्या हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बार बार चैट पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आपको भी कोशिश करिए स्पैमिंग ना करें। हमारे पास ना आपके पास समय है ना मेरे पास इतना समय है कि हम हर स्पैमर को जवाब दें। इग्नोर करना बेस्ट पॉलिसी है। इसलिए बहुत स्पैमिंग होती रहती है, अपन को स्पैमिंग पे ध्यान नहीं देना है। क्या ये बात ठीक है क्या? चलिए चलिए, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मोबाइल पे मेरा यूट्यूब चल रहा है। वहां पे मैं अपनी चैट पढ़ पा रहा हूँ। अगर सब ओके है तो ओके कर दीजिए। ठीक है? सभी से प्यार से रिक्वेस्ट है। बैक टीम भी साथ में लाइव है। हम अगर कोई भी स्पैमिंग करेंगे तो बैक टीम आपको ब्लॉक कर देगी। आप साल भर हमारे फर्दर 6 महीने जो भी सेशन है उसको हम देख नहीं पाएंगे। और हमारा मन भी नहीं होना चाहिए हम क्यों स्पैमिंग में पढ़ें, या कोई स्पैमर कर रहा है तो उसको क्यों जवाब दें। अपने रिलैक्स होकर मस्ती से पढ़िए, है ना? अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, खुश रहिए। तो एकदम सीधा द बेस्ट पॉलिसी इज इग्नोर करिए। ना उसमें उलझना है, ना कुछ अपन को जवाब देना है। ठीक है? चलिए बढ़े आगे। नोट्स पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट यही है, साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। बोलिए, क्लियर है क्या? डन है? बढ़े आगे। चलिए साहब, चलिए। ओके, अब मैं चैट नहीं देख पाऊंगा। अब मैं स्विच कर रहा हूं पूरा पढ़ाई पर। ठीक है? ठीक है, चलिए साहब, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब ओके है? चलो, सभी बच्चों को नमस्कार। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत जल्दी चैट चैट ऊपर जा रही है। सभी बच्चों को नमस्कार है। खूब खुश रहें, खूब मेहनत करें, ईमानदारी से अपना 100% दें। बस एक ही सबको आशीर्वाद है, ईमानदारी से अपना 100% दें। खूब मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है? सभी बच्चों को नमस्कार। काफी बच्चे अभी रात की क्लास अटेंड करके खाना खा के तुरंत पढ़ने आ गए हैं, उनको भी सैल्यूट है। बहुत बड़ी बात है। चलिए साहब, चलिए। ठीक है? और फिर से वही बात, इग्नोर करेंगे स्पैमिंग को तो मस्त रहेंगे। ना जवाब देना है, ना उलझना है। ठीक है? चलिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा हूँ। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा। वापस चैट की तरफ नहीं आ पाऊंगा, बीच में चैट देखता रहूंगा। बाकी बैक एंड टीम पर पूरी टेक्निकल टीम देख रही है। कोई भी इश्यू आएगा, उनका अपने आप मेरे पास फोन आ जाएगा। ठीक है? चलिए, बिल्कुल पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे।
प्रोजेक्टाइल से शुरू कर रहा हूं, पर आपको परेशानी नहीं आएगी। प्रोजेक्टाइल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हम वन डायमेंशन पढ़ते रहते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वो भी पढ़ाऊंगा, पर ज्यादा वेटेज प्रोजेक्टाइल का, रिलेटिव का, कोलिजन वाले सवालों का है, ग्राफ का है, कैलकुलस का है, तो ये पोर्शन पहले लेना चाहता हूं। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है साहब, ठीक है, करें, शुरू करें। चलो, तो साहब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे फेमस, जिससे 90% सवाल बनते हैं, वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। पत्थर को जमीन से फेंका, वापस उसी लेवल पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, टावर से खड़े होकर आपने पत्थर को हॉरिजेंटल फेंक दिया, ये देखिए, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। ये दो सबसे फेमस हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा रखा गया है ताकि हम रोज अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ इसको मैनेज कर सकें। काफी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो घर बैठ के ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपना टाइम टेबल फॉलो करते रहें। ये क्लासेस लगभग 1 घंटा 15 मिनट की रहेगी, वीक में 5 दिन रहेगी। सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे क्योंकि हम लोगों का, बच्चों का माइनर पेपर होता है, हम उसकी तैयारी कर सकें। बीच में कभी कोई हॉलीडे आएगा तो हम 3 से 4 घंटे का एक लंबा सेशन रख सकते हैं। बाकी रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे। रोज पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। ये वन शॉट नहीं है। वन शॉट जनवरी फरवरी मार्च में आएंगे। ये इस तरह से प्लान किया गया है, वन शॉट और डिटेल्स के बीच का एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जिससे पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी अच्छे से समझ सकता है, जो रिवीजन कर रहा है उसको तो बहुत मजा आएगा। क्या बात ठीक है? चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। वही वही बातें लिखाऊंगा जो हमारे लिए सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड है, सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, क्या बात ओके है? चलिए, तो साहब एक पत्थर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0। एक पत्थर को मैंने यू इनिशियल स्पीड से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है। देख सकते हैं आप, ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लग रही है। साइन कन्वेंशन मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है, नीचे नेगेटिव माना है। बिंदास आराम से देखिए, पहला यही काम की बात है। जो एंगल मेजर किया जाता है वो हमेशा हॉरिजेंटल के साथ मेजर होता है। जितने भी आपको पुराने फॉर्मूले याद हैं, धीरे धीरे मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा। 2u sin θ/g, रेंज का आपको याद है, u² sin 2θ/g, एच मैक्स का याद है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही है, जो भी एंगल मेजर किए जाएंगे सारे हमेशा किसके साथ किए जाते हैं? हॉरिजेंटल के साथ एंगल मेजर किया जा रहा है। अगर वर्टिकल के साथ दे दिया, उदाहरण के तौर पर एक हमने प्रोजेक्टाइल फेंका और उसको वर्टिकल से 60 डिग्री पे फेंक दिया, तो फिर इस न्यूमेरिकल के लिए थीटा कितना लेंगे? थीटा 60 नहीं होगा, थीटा कितना लिया जाएगा? 30 डिग्री। तो पहला कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, थीटा हमेशा, थीटा हमेशा कहां से मेजर होगा? हॉरिजॉन्टल से। बोलिए, क्या ये बात ओके है? ठीक है साहब। अब मैंने क्या किए, यू के कंपोनेंट कर दिए। यू के कंपोनेंट कर दो। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? यू कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? यू साइन थीटा। इसे बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसे बोलते हैं वाई कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है? यू साइन थीटा। साथ साथ लिखते जाइए, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं।
ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या मैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ूं? लिखते जाइए फटाफट। एक बार सेटअप हो जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा चीजें किस तरह से व्यवस्थित करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। हाँ, लिखते चलिए। तो मैं यहाँ वापस से बोल देता हूँ। हमने एक पत्थर को यू स्पीड से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट किया है। एंगल जो थीटा होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल के साथ नापा जाएगा। यू के आपने दो कंपोनेंट कर लिए, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। बोलिए, बात क्लियर है क्या? चलिए साहब, चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एक सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। कारण बहुत आसान है, क्योंकि जो ग्रेविटी लग रही है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और x डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी। यू एक्स बता दीजिए कितना होगा? u cos थीटा। तो u cos थीटा, ए एक्स जीरो, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो बताइए x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी हमेशा कितनी रहेगी? u cos थीटा। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। क्या बात ओके है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, छोटा सा सवाल। आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पर एक पत्थर फेंका। आपको पूछा गया है वेलोसिटी बताइए, v बताइए, जब ये पत्थर हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। v बताइए जब ये पत्थर हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। अब आपको सिर्फ पता है इसमें क्या करना है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो पहले होगी वही बाद में होगी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में लगती है। बताइए इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला, ये होगा u cos थीटा। इसका ओरिजिनल कंपोनेंट बताइए, ये वाला कितना होगा? v cos अल्फा। ओरिजिनल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। u cos थीटा बराबर v cos अल्फा। मुझे v चाहिए था तो ये आ गया u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। बोलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 1 ओके है? बहुत बढ़िया। तो बताइए पहला कॉन्सेप्ट ओके? पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात कर रहे हैं, ठीक है? एक बार बेसिक सारा समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। अब वैसे तो आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, पर एक बार 5 मिनट समझ लीजिए ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का मजा आ जाए, है ना, थोड़े से टॉपिक की फीलिंग आ जाए तो मजा आ जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक पत्थर को आपने फेंका यू स्पीड से थीटा एंगल बनाकर, आफ्टर टाइम टी माना वो पॉइंट पी पे आ गया, पॉइंट पी पे उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी पर इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। जरा सोचिए, एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक्स डायरेक्शन में कितना आगे गया एक्स, वाई में कितना ऊपर गया। अब सीधी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखिए। जैसे मैं अलोंग एक्स लगाता हूं, आप भी कोशिश करिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे याद ही होना चाहिए, पर एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अलोंग एक्स लगा रहे हैं, अलोंग एक्स, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स की वेलोसिटी, एक्स का एक्सीलरेशन, एक्स का एक्सीलरेशन। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, एक्स हुआ है, एक्स में वेलोसिटी u cos थीटा, एक्स में एक्सीलरेशन 0, तो एक्स बराबर आ गया u cos थीटा इंटू टी। आंसर आपको याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, वही काम का है, यही काम का है, आपको मस्त याद है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भाई, एकदम शानदार याद होना चाहिए, पर एक बेसिक आइडिया रहता है ना, तो फिजिक्स पढ़ने का मजा आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीख रहे हैं, अलोंग एक्स लगा रहे हैं, अलोंग वाई लगा रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक फील आती है। बाकी नीट है, सीधे रिजल्ट्स एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए, सवाल देखते एकदम शानदार क्लिक करना चाहिए, पर अगर अप्रोच की तरफ हम जाएंगे ना, तो मैं बहुत रटना नहीं पड़ता, एक आइडिया रहता है कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे अब यही इक्वेशन आप लगाइए वाई में लगाइए, ठीक है, ठीक है सर, वाई में लगाते हैं, वाई में लगाइए, बोलिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई में लगाइए, तो एस वाई यू वाई हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई में वेलोसिटी बताइए, वाई में वेलोसिटी यू साइन थीटा, वाई में एक्सलेशन, ध्यान से देखिएगा, वाई में ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव है तो भैया जी नीचे की तरफ है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। बताइए क्या ये ओके है क्या? एक बार मुझे चैट में सिर्फ बता दीजिए, सब एक बार ओके लिख दीजिए कि हाँ सर ठीक चल रहा है, बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टी पुट कर दो, यहां से टी निकाल दो, बस बस ठीक है, 8-10 हम देख लेते ना तो बस हमें ध्यान रहता है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब दिखाई दे रहा है, 8-10 ओके आ जाए ना, फिर बस एक बार रुक जाया करो, ठीक है, बस इतना ज्यादा चैट नहीं लिखना, एक बार देख लिया ओके। चलो अब टी पुट कर दो, जैसे ही आप टी पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई, वाई है, यू साइन थीटा, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू से यू कट गया, अब आप देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सीधी एक रिजल्ट की तरह याद होनी चाहिए, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, मुझे भी मन में पता है कि डेरिवेशन नहीं जरूरत है, पर बताते इसलिए हैं कि बेसिक के साथ पढ़ते हैं ना, उसका मजा आता है, एक आइडिया रहता है, एक पत्थर फेंका, यू स्पीड से फेंका, थीटा एंगल से फेंका ओरिजिनल के साथ, है ना,
हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, ये सब एक आइडिया रहता है। क्या ओके है क्या? बढ़े आगे? चलिए साहब, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा सवाल करके देखें, एक छोटा सा सवाल करके देखें। चलिए, कर दूं, नेक्स्ट कर दूं? एक बार ओके करते जाया करो। कितने लेक्चर में चैप्टर होगा? लगभग 11 से 12 लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल सब कुछ करा दूंगा। प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन 1D, रेनमैन प्रॉब्लम, रिलेटिव वाले सवाल, कैलकुलस वाले सवाल, ग्राफ वाले सवाल, एकदम बढ़िया। 11 से 12 लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल विथ कॉन्सेप्ट, एकदम शानदार। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। y बराबर √3x माइनस हाफ gx²। सही है। अब आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। बिल्कुल बेसिक सवाल। आज हमारा टारगेट क्वेश्चन नहीं है, आज हमारा टारगेट है एक बार ग्राउंड टू ग्राउंड के सारे बेसिक आ जाए। अगला लेक्चर जो कल है उसमें 15 से 20 सवाल केवल क्वेश्चन कराऊंगा, केवल क्वेश्चन कराऊंगा। अब कुछ भी नहीं है, जैसी ट्रेजेक्ट्री आई आपको सीधा चमकना चाहिए। अरे गुप्ता सर, y बराबर x tan θ माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos²θ। इनफैक्ट आप u भी बता सकते हो आज चाहें तो कंपेयर करके। अब कंपेयर करिए, y से y कंपेयर, x से x कंपेयर, तो बेटा जी tan θ की जगह कितना आ गया? √3। tan θ की जगह √3। √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। खत्म, खत्म। सही है कि नहीं? चलिए और कंपेयर कराइए। माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, हाफ से हाफ हो रहा है, जी से जी हो रहा है, x² हो रहा है। तो u² cos² की थीटा की जगह कितना है? क्या 1 बोल दूं क्या बच्चे? क्या 1 बोल दूं क्या? आराम से कंपेयर कराइए। हाफ हाफ कंपेयर, जी जी कंपेयर, x² से x² कंपेयर। इसका मतलब गुप्ता सर u² cos²θ की जगह 1। कंपेयर कंपेयर जिंदाबाद। थीटा अपने पास कितना है? 60। रख दे लाला। u² cos² 60, u cos 60, तो u² बराबर 4, u कितना? 2 मीटर पर। बोलिए, डन है क्या? सही बात। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्लियर है क्या? अब आगे कर रहा हूं, आगे कर रहा हूं, आगे कर रहा हूं। ठीक है, जैसे अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। पूछा जाता है हाईएस्ट पॉइंट की चर्चा करिए। बड़े हाईएस्ट पॉइंट पे बड़े सवाल आते हैं भाई। तो एक बार हाईएस्ट पॉइंट देख लो, क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। आराम से देखो। आपने एक पत्थर फेंका u स्पीड से, ओके, थीटा एंगल पर, ओके, ये वाला u cos थीटा, ये वाला u sin थीटा। अब हाईएस्ट पे आ गए, ओके गुप्ता जी हाईएस्ट पर आ गए। यार ये हाईएस्ट क्यों है भाई? ये हाईएस्ट क्यों है? अच्छा, अब इसने और ऊपर जाना बंद कर दिया होगा।
अरे यार, इसको ऊपर कौन ले जा रहा था? इसको ऊपर ले जा रहा था u sin थीटा। मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट बेटा वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। ध्यान देना सुरेश, बंटे, वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती ना तो पत्थर वहीं गिर जाता। वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तभी तो पत्थर ने और ऊपर जाना बंद कर दिया है मेरे दोस्त। बोलो, अगर यस है तो बताइए। परंतु हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता। पटाखे फोड़ दिए जाएं इस बात पर, पटाखों के साथ। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपोनेंट चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, और एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन जीरो है। एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन जीरो है। खत्म। तो बताइए क्या पॉइंट क्लियर हुआ? एट हाईएस्ट पॉइंट। बताइए, अगर आपसे पूछो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो जीरो मत बोलना। क्या बोलोगे? u cos थीटा। कोई बोले एट हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम बताओ, अरे कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, आई कैप लिख दिया। मैं आपसे पूछूं एट हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बताओ। बताओ कोशिश करके। एक्सीलरेशन कहां? नीचे, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। छाप दो एक बार चैट बॉक्स पर, छाप दो। कितना? 90 डिग्री। मैं अपने पॉइंट्स को धीरे धीरे वापस बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर एक मन आपका ऐसा आया वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो पत्थर वहीं ड्रॉप आउट हो जाता। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, पहला खास पॉइंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। तो पहला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। मोमेंटम पूछे, वो आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी बताओ, दो बार आ गया, दो बार आ गया ऑल इंडिया पे। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर, और स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं है, यू कॉस है। नब्बे कैसे आया? नब्बे बहुत सरल है, नब्बे तो बहुत सरल है। कैसे नब्बे आया? वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल 90 डिग्री। बोलिए, क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं क्या? हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे मोमेंटम लिखना आना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आनी चाहिए। अगर ओके है तो थम्स अप करिए, अगर ओके है तो थम्स अप करिए। बताइए क्या माहौल सेट हो रहा है? क्या माहौल सेट हो रहा है? बिल्कुल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूं। ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम समझ में आ गया। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज ग्राउंड टू ग्राउंड के केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कल कराऊंगा 15 से 20 न्यूमेरिकल। सारे क्वेश्चन एम्स के, जेई मेन के,
अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल किस तरह के नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आए हुए हैं, जेई मेन में भी लेटेस्ट किस तरह के आ रहे हैं, मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। ये देखिए, वापस देखिए, एकदम फंडामेंटल शब्द बोलिए। एक पत्थर को यू स्पीड से थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट किया, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का यू कॉस, पूरा लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अच्छा बोलिए ना, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यू कॉस इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, यू साइन, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम बचपन से याद हैं, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, एकदम टकाटक याद करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वापस धरती पर आने में कितना समय लगा, 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एकदम शानदार, टिप्स पे याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, और याद भी हैं, याद भी हैं। हाइट का मैक्सिमम हाइट अटेंड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एकदम शानदार, टिप्स पे याद होने चाहिए। चित्र में मार्क करिए, मजा आएगा। आशीष सर, ये रेंज हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, कितना अधिकतम ऊंचाई तक गया, एच मैक्स। देखिए देखिए, आर, आर है रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। एच मैक्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग द मोशन। बताइए, क्या एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए, वीडियो साफ आ रहा है, फोटो साफ आ रही है, राइटिंग बिल्कुल सही आ रही है क्या? एक बार ओके कर दीजिए, राइटिंग क्लियर है क्या? चलिए, अब ये तो 3 फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद है ना? अब इसी में एक अच्छा फॉर्मेट देखिए, वो मस्त है। 2u साइन थीटा बाई जी तो बच्चा याद करके जाता है, पर एग्जामिनर उसको ना साइन थीटा नहीं देता, वो इसी को मेरे बच्चे क्या लिखवा देता है, इस u साइन थीटा को सोच समझकर आप uy लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला मेरे दोस्त ऐसा बन गया, 2uy अपॉन जी। आंखें खोल बंटी, आंखें खोल, u साइन थीटा को क्या लिख दिया, uy, u साइन थीटा को लिख दिया uy। तो यही एच मैक्स का एक फॉर्मूला और बन गया, uy स्क्वायर बाय 2g। और इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, बाकी आपको याद होना चाहिए 2ux uy बाय जी। फिर भी मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, मैथ्स है, समझ में आएगी तो काम ही आएगा। देखिए, 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो तो याद होने ही चाहिए, पर कभी कभार वो क्या करता है ना, वो ऐसा करता है, आपको ना यू नहीं देगा, आपको थीटा नहीं देगा। क्वेश्चन दिखाऊं कैसा देगा, क्वेश्चन दिखाऊं कैसा देगा? वो क्वेश्चन देगा ऐसा, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ग्राउंड और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया u बराबर 3i प्लस 4j, और आपको कहा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, फाइंड रेंज बताइए, फाइंड एच मैक्स बताइए।
देखिए, अब आपने तो रट के गए थे 2u sin θ/g। अब बंटी परेशान हो रहा है, अरे यार थीटा कहाँ है? वैसे थीटा निकाला जा सकता है, यू भी निकाला जा सकता है, पर सवाल लंबा हो जाएगा, ये मत लगाना यार। तो आशीष सर कौन सा लगाऊं? अरे एक है ना यू, ये यू एक्स, ये यू वाई, ये हो गया तेरा एक्स कंपोनेंट, ये हो गया तेरा वाई कंपोनेंट। कंपेयर कंपेयर खेल, कंपेयर कंपेयर खेलो। तो यू एक्स 3, यू वाई 4, यू एक्स 3, यू वाई 4। अब मजे आ गए ना। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दे, 2u y/g। रेंज का लगा दे, 2u(x)(uy)/g। एच मैक्स का लगा दे, uy² / 2g। बोलो, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या ये बात ओके है? वेक्टर से भी u निकाला जा सकता है, थीटा भी निकाला जा सकता है, पर भाई वो लंबा हो जाएगा। चल, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 4/10। टाइम ऑफ फ्लाइट 0.8 सेकंड आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट 0.8 सेकंड आ रहा है। रेंज 2 3 4/10, 4×3=12, 2.4 मीटर रेंज आ रही है भाई, रेंज 2.4 मीटर आ रही है भाई। एच मैक्स 4² / 2 × 10, 8/16/2, 8/10। एच मैक्स 0.8। बताइए बताइए, डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? आराम से कर लीजिए। आज फंडामेंटल सिखा रहा हूं और छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपका एक बार मस्त रिफ्रेश हो जाए। ये वाली जो सीरीज है, मैस्ट्रो सीरीज, एक रिवीजन चेकलिस्ट की तरह काम करेगी। सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। कल मैं कराऊंगा आपको 1.25 घंटे केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे सवाल, नीट के, जेई मेन के, पुराने एम्स के, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको मजा आएगा। अरे सर एकदम धांसू तैयार। बोलिए, क्या क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आज अपन फंडामेंटल सीख रहे हैं, कल फोड़ेंगे सवाल। सर आप इतना क्लास लेने के बाद भी फ्रेश एंड कूल, सैल्यूट है आपके डिटर्मिनेशन को। अरे बच्चों का प्यार है, बच्चों का प्यार है। 6-7 घंटे तो पढ़ा कर आए ही हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है मास्टर प्रो 3 में। बच्चों का प्यार है और खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, मिलकर मेहनत करेंगे, फोड़ेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़े आगे, ये देख लीजिए। क्लियर? तो मुझे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले टाइम का, टाइम का कंपोनेंट के रूप में, रेंज का, रेंज का, हाइट मैक्स, ये सब याद होने चाहिए। कल जब क्लास में आएंगे एकदम टिप्स पर, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन, एकदम बेसिक फंडामेंटल शानदार याद। बढ़ो आगे, चलिए सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा पॉपुलर है भैया, हाइलाइटर कहां से आ गया? अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा पॉपुलर है। वो कहता है दो ऐसे एंगल, दो ऐसे एंगल जिसमें रेंज सेम हो, काफी को पढ़ा हुआ होगा, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम कितना डिग्री है, 90, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या कहने का मतलब है, जरा सोचिए। जैसे मैंने एक बार थीटा पे फेंका, तो रेंज बताइए कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। फिर मैंने प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा पर, तो रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस θ/g। बोले तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2θ/g। साइन 180 माइनस थीटा वापस साइन थीटा ही होगा। आप देखिए ये रेंज और ये रेंज सेम आ रही है, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनके लिए रेंज हमेशा सेम होती है। मैं आपको चित्र में समझाता हूं, ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। मैंने एक पत्थर को फेंका 30 डिग्री पर, दूसरे पत्थर को फेंका 60 डिग्री पर। सेम स्पीड से फेंकना जरूरी है। दूसरे को फेंका 60 पर। आप डायग्राम से चेक करिए, आपको मजा आएगा। दोनों पत्थर एक ही जगह जाके गिरे हैं, दोनों पत्थर एक ही जगह जाके गिरे हैं। क्या दोनों के लिए एच मैक्स सेम है क्या, बताओ चैट बॉक्स पर। क्या दोनों के लिए एच मैक्स सेम है क्या? चित्र से पता चल रहा है एच मैक्स सेम नहीं है। क्या दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं है। केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या सेम होता है, रेंज। क्या सेम होता है, रेंज। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दो ऐसे एंगल जिसमें रेंज सेम हो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आशीष सर 2-3 चित्र बना दीजिए, चित्र बना लीजिए, मजे से आ जाएगा। एक आपने पत्थर फेंका 15 डिग्री पर यू स्पीड से, एक पत्थर फेंका आपने यू स्पीड से 75 डिग्री पर। देख लो, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं? हाँ, 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। तो याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज हमेशा सेम होती है, रेंज हमेशा सेम होती है। अगर एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। बताओ क्या ये ओके है क्या, क्या ये ओके है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, ये समझ में आया। बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको आती भी हैं, पर एक बार मुझे सारी कवर करनी जरूरी है। लिख लिया हो तो ओके ओके कर दो। स्पैमिंग में ना फंसना है ना उलझना है, ये सब चलता रहेगा। तेरा मेरा स्पैमिंग, ये आधे से ज्यादा ये फर्जी आईडी के बने हुए हैं, इसलिए अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, ज्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है, अपने मस्ती से पढ़ना है और मस्ती से पढ़ाना है। ये सब चलता रहेगा, ठीक है, मस्त। ठीक है, चलो बढ़ू आगे। हाँ हाँ, लिख लो। अगर आप थोड़ा सा पीछे रह रहे हो तो पीडीएफ भी मैं इसकी शेयर करूंगा, वहां से भी लिख लेना, कोई टेंशन मत लो। आज पहली क्लास है, 2-3 दिन क्लास में आपका मोमेंटम सेट होगा कि कितनी स्पीड से लिखना है, कैसे लिखना है। जब 2-3 क्लास पढ़ोगे ना तो अपना एकदम फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, कब लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या सवाल करने हैं, अपने आप सेट होगा। आज पहला लेक्चर है, आज क्लास भी 5-7 मिनट लेट हो गई, वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो क्लास को थोड़ा सा सेट करने में समय लगा। कल बिल्कुल टाइम पर आएंगे, टाइम से 2 मिनट पहले ही आ जाएंगे। क्लास में भी आप देखते हैं
6:45 क्लास होती है, 6:35, 6:30, 6:40 पर क्लास में आके लॉग इन वगैरह सब हो जाता है। चलिए बढ़ो आगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। ठीक है, एक सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट, और पता है ये इतने पॉपुलर हैं फिर भी बार बार पूछे जाते हैं, फिर भी बार बार पूछे जाते हैं। अब वो यही पूछ लेता है, रेंज मैक्सिमम करने के लिए, अब बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, जनरल नॉलेज का सवाल है, रेंज मैक्सिमम करने के लिए पत्थर को कितने एंगल पे फेंका जाए, सबको रटा हुआ है, 45, 45, 45, 45। फिर भी एक बार नोट्स में लिखना जरूरी है। अब रेंज है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g। आर को मैक्स करना है, आर को मैक्स करना है, तो आर डिपेंड कर रहा है किस पर, साइन 2θ पे, तो साइन 2θ को मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन 2θ को मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन 2θ की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 कब होता है, 90 पर। बोले तो 2θ बराबर 1, थीटा बराबर 45। मुझे अच्छे से पता है कि ये क्लास शुरू होने से पहले सबको याद है, पर आदत है ना, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा ये तो आता ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो खुद ही जानते हो। 2 मिनट लगेंगे, पर एक बार तो भैया सीखना ही पड़ेगा। बोलिए क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए 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 चलिए, थम्स अप करते जाइए, थम्स अप करते जाएं, थम्स अप करते जाएं। बढ़े आगे। ठीक है, अब ट्रेजेक्ट्री हो गई, बेसिक फॉर्मूले हो गए। कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाए, एट एनी टाइम टी पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, एंगल मेड विथ हॉरिजेंटल बताओ। अब थोड़े से और अच्छी बातों की तरफ आ रहे हैं, थोड़े से और अच्छी बातों की तरफ आ रहे हैं। कि भाई आपने पत्थर तो फेंक दिया, मैंने मान लिया आपने पत्थर तो फेंक दिया यू स्पीड से थीटा एंगल पर, यू इसकी इनिशियल स्पीड है, ये मैंने मान लिया, थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये भी मैंने मान लिया। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि घड़ी में पत्थर फेंकने के 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जब पत्थर यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी बताइए, इसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल बताइए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। मैं फिर बताता हूं, मैं फिर बताता हूं, मैंने एक पत्थर को यू स्पीड से थीटा एंगल बनाकर फेंका, क्या ये बात ओके है? ठीक है, मैं चाहता हूं फेंकने के 3 सेकंड बाद, फेंकने के 5 सेकंड बाद पत्थर की वेलोसिटी बताइए, पत्थर का हॉरिजेंटल के साथ एंगल बताइए। अब इनको ना रटना नहीं चाहिए, इनको इक्वेशन से खेलना आना चाहिए। जैसे टाइम कह रहा है ना, तो टाइम वाली इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी। कितनी बार लगा दो? 2 बार। एक बार x में लगाओ, मजे आएंगे, x में लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी, x में लगाया x x x x x x। अब ux बताओ, ux ux u cos थीटा, ax 0,
हॉरिजेंटल में एक्सीलरेशन 0, तो एक्स में वेलोसिटी आ गई u cos थीटा। अरे हाँ यार, ये तो सर जरूरत ही नहीं थी, गुप्ता सर ये तो जरूरत ही नहीं थी, एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी तो वही रहेगी, आपने यूं ही टाइम पास करा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, एक्स वाली वेलोसिटी तो वही रहेगी। ठीक है, अब वाई में लगा रहा हूं, सभी बच्चे वाई में ध्यान दो, सभी बच्चे वाई में ध्यान दो, कलर बदल देता हूं, v बराबर u प्लस ए टी, वाई में लगा रहे हैं, वाई वाई वाई, तसल्ली से लगाइए, ये थोड़े से बेहतर लेवल के सवाल, बेसिक बेसिक बातें आपने सीख ली हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा कि हमें इन्हें रटना नहीं है, या हमें इक्वेशन के साथ खेलना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए। अब वाई में बताइए, वाई में वेलोसिटी u साइन थीटा, वाई में एक्सीलरेशन ऊपर पॉजिटिव है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो वाई में एक्सीलरेशन माइनस जी, तो यू वाई यू साइन थीटा प्लस ए वाई माइनस जी इंटू, तो वाई की वेलोसिटी आ गई यू साइन थीटा माइनस जी टी। प्लीज इन्हें रटे नहीं, रटे नहीं, जरूरत नहीं है इनको रटने की, बहुत ज्यादा सवाल इस पर नहीं आए हैं, पर इक्का दुक्का सवाल एम्स में पूछे जा चुके हैं, तो अपन को आइडिया होना चाहिए कि किसी भी मोमेंट पर अगर वेलोसिटी पूछे तो भैया, और पता है वाई वेलोसिटी तो निकालनी है भाई, एक्स वेलोसिटी तो वही रहेगी। बताइए क्या ये बात ठीक है क्या? एक बार ओके कर दो, एक बार ओके कर दो। एक बार ओके कर दो चैट में, मैं रुक जाता हूं जब तक आप नोट भी कर लो, लिख भी लो आप, बराबर आ जाओ सब लोग, थोड़ा फास्ट हो रहा हूं तो धीरे हो जाऊंगा, है ना, परेशान मत होना। बहुत बढ़िया, चलिए, तो अब वेलोसिटी कैसे लिखूंगा बताओ? वेलोसिटी लिखूंगा एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। अब एंगल कैसे निकालूं, ये लिख लिया, ए वाई कैसे आया, अरे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन वाई एक्सिस में लगता है ना, एक्सलेशन वाई एक्सिस में लग रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो है, और एक्स में 0 है। क्लियर है क्या बात? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में स्पीड सेम होगी तभी तो कंपेयर करोगे, अगर दोनों की स्पीड ही अलग अलग हो गई तो कंपेयर कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों के लिए स्पीड सेम होनी चाहिए। अगला कौन सा चैप्टर होगा? बेटा पहले काइनेमेटिक्स तो शानदार तैयार कर लो, काइनेमेटिक्स एकदम बढ़िया तैयार हो जाए, फिर अगला पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ही समझ में नहीं आएगा फिर अगला पढ़ेंगे ही नहीं, बात ही खत्म। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाऊंगा डेली। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात क्लियर है? अब बताइए, अब अब एंगल निकालना सिखाता हूँ, एंगल कैसे निकालते हैं, नई स्लाइड पे बना दिया ताकि थोड़ा सा डायग्राम साफ दिखाई दे, थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ये देखिए, ये वेलोसिटी हो गई v टी टाइम बाद, ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल मान लिया अल्फा, ठीक है, कंपाउंड कर लेते हैं अच्छे से, ये वाला कंपोनेंट होता है x, ये होता है y, इसको बाहर बना लीजिए, ये v, ये vx, ये vy, ये अल्फा, ये ट्राइंगल पूरा कर लीजिए,
ये वी वाई है, तो ये भी वी वाई। अब इसमें टेन अल्फा बता दीजिए, टेन अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स, टेन अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स। बोलिए, क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हर बात सीख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेसिक बेसिक बात बताने में, हर बात आनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये कंपोनेंट किस में है? एक्स में, तो वी एक्स आई कैप। ये कंपोनेंट किस में है? जे में, वी वाई जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। कोई आपसे पूछे स्पीड बताओ, स्पीड बताओ, तो मॉड ले लो, मॉड ले लो, सारी बात सीख भाई। तुझे ऐसा मजा आना चाहिए, अरे सर सारे पॉइंट लिखा दिए, कोई पॉइंट स्किप नहीं है, कोई पॉइंट स्किप नहीं है। एंगल आना चाहिए, एंगल का तरीका आना चाहिए, वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, स्पीड लिखनी आनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v बराबर u प्लस ए टी, कितनी बार? दो बार, एक बार x में, एक बार y में। बताइए, क्या आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें? अब एक बार पन्ने पलटो, 2 मिनट देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ ली, फॉर्मूले सीख लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालना। एक बार देख लो, 1 मिनट, ये सारे पॉइंट्स कल तैयार करके बैठोगे ना, तो भाई मजा आएगा, कल आएगा मजा, कल माहौल बनेगा। क्योंकि आज सिखाए फंडामेंटल, कल कराऊंगा 15-18 न्यूमेरिकल, एकदम बढ़िया, सब तरह के, हर तरह का सवाल। कोशिश ये करेंगे हर तरह का प्रोफाइल कवर हो जाए, ताकि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाए। ठीक है, क्या बात ओके है? आगे बढ़ें, सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। श्रेया कह रही है बताओ कोई कॉन्वेंट स्टार्टिंग से क्यों नहीं है? अरे बेटा, स्टार्टिंग से तो क्या 11वीं वाले बच्चे, 12वीं वाले बच्चे जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, वो ही पढ़ते पढ़ते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल जाते हैं, उस पर सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए वो नहीं लिया। इसलिए प्रोजेक्टाइल पर पहले हथौड़ा मारा है कि यार पहले कठिन कठिन चीजें पढ़ लें। वो तो क्या हमेशा से पढ़ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, मोशन 1D, मोशन 1D। सही है, तो अपना तरीका ऐसा ही है, मतलब ऑर्डर ऊपर नीचे करके ही पढ़ाते हैं, जो पहले काम का है, जिससे नंबर आते हैं, टफ होता है, ज्यादा पंगे लेने वाला होता है, वो पहले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ो आगे। ट्रेजेक्ट्री क्लियर? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक कॉन्सेप्ट सीखिए। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, वो कहता है जब आर बराबर एच हो, जब आर बराबर एच हो, मतलब जितना रेंज हो उतना ही मैक्सिमम हाइट हो, तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? ये एक पॉपुलर सवाल है, जो आपको हर किताब में मिल जाता है। कभी आर बराबर एच देता है, कभी वो कह देगा आर बराबर 4H मैक्स है ना, तब थीटा बताइए। तो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है, जिसको रटने की जरूरत नहीं है, आर और एच मैक्स दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आर और एच मैक्स दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूं, चैट बॉक्स पे देख रहा हूं आंसर। हाँ, मोशन 1D में क्या है, बार बार मोशन 1D पढ़ते हैं ना, तो वो तो क्या है दिमाग में बैठा हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इसलिए प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूँ। चलिए सॉल्व करिए और मुझे
बताइए कितना आ रहा है थीटा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। सॉल्व कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। 3 बच्चों ने आंसर सही दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आर बराबर क्या लगा दूं? एच मैक्स। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। क्लियर है? साफ दिख रहा है? विजिबिलिटी बढ़िया आ रही है? बताइए। राइटिंग बढ़िया, सब दिखाई दे रहा है एकदम आपको? मोबाइल पर, लैपटॉप पे, जिस पर आप देख रहे हो, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है। जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन से साइन कटेगा, 2 इधर भेज दीजिए। 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा, नीचे ले जाइए, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। थीटा आ रहा है टेन इनवर्स 4। रटना नहीं है, रटना नहीं है, पर इस तरह का सवाल आपको हर किताब में, मॉड्यूल में दिखेगा। कभी ऐसा दिख जाता है, कभी ऐसा दिख जाता है। ठीक है, रटना नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। रोज मैंने आपको कहा है ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, 1 से 1.25 घंटे पढ़ेंगे। 1 से 1.25 घंटे में क्या है, एक चैप्टर आपके साथ साथ धीरे 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 साथ साथ चलता रहेगा, है ना? रोज देखते रहेंगे, साथ साथ चलता रहेगा, अलग से बर्डन नहीं आएगा। चलते फिरते एक बार देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, साथ साथ तैयार होता जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल पूछा जाता है, स्ट्राइकिंग से जस्ट पहले, मतलब टकराते समय, टकराने से जस्ट पहले, टकराने के बाद तो फिर स्पीड चेंज हो जाती है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, बताइए इसकी स्पीड क्या होती है? तो बहुत लॉजिकल है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, आप कॉन्सेप्ट से समझिए। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो आप जरा सोचो, मैंने 0.1 से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 0.2 पर जब वो स्ट्राइक करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा? आंसर है 10 से ही करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, ये आपका रेफरेंस लेवल, यहां पर पोटेंशियल 0, तो ke1 प्लस P1 बराबर ke2 प्लस P2। 1 पे कनेटिक, हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर, पोटेंशियल 0। 2 पे कनेटिक, नहीं पता, v मान ली, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल 0, v10। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, जितने स्पीड से फेंकते हैं, जितने स्पीड से फेंकते हैं, उसी स्पीड से, उसी स्पीड से टकराता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर मैं और सुंदर डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैंने u स्पीड से फेंका, अगर मैंने थीटा एंगल पर फेंका, तो पता है टकराते समय इसकी स्पीड
यू रहेगी, एंगल भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वही रहना है ना भाई। तो ये तो जबरदस्त है, जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से टकराता है, जितने एंगल से फेंकते हैं उसी एंगल से टकराता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की दिशा चेंज हो जाएगी। फेंकते समय u cos थीटा ऊपर है, टकराते समय u sin थीटा पलट गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वापस वापस टकराते समय u sin थीटा की डायरेक्शन पलट गई। क्या अगर ये सही है तो टाइप करिए सही का एस, टाइप करिए सही का एस। 2 पे पोटेंशियल 0 कैसे? अरे 1 भी ग्राउंड पर है, 2 भी ग्राउंड पर है ना भाई, दोनों ही तो ग्राउंड पर हैं। 1 भी ग्राउंड पे, 2 पे ग्राउंड, तो 2 पे भी पोटेंशियल 0, 1 पे भी पोटेंशियल 0। बताइए बताइए। क्या ओके है? इसका मतलब u sin थीटा पलट गया, u sin थीटा पहले ऊपर था, अब u sin थीटा नीचे आ गया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, इसी पे सवाल भी आया हुआ है। जल्दी से इस बात को लिखिए और सेंटेंस को सुनिएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में राजा, राजा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस स्पीड से पत्थर को फेंका जाता है, पत्थर जमीन पे टकराने से जस्ट पहले उतनी ही स्पीड से आता है। जितने एंगल पर फेंका जाता है उतने एंगल पर ही वापस स्ट्राइक करता है। पर u sin थीटा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी। सही बात है क्या? अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं, फिर आज की कक्षा खत्म करेंगे। नीट का क्वेश्चन है, एक पत्थर आपने फेंका और फेंकते समय उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2i प्लस 3j। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी बताओ। बी पर वेलोसिटी बताओ, नीट में आया हुआ, नीट में आया हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताइए बताइए। तो ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये 2i, ये 3j, टकराएगा उतने से ही, ये 2i पर 3j पलटी मार जाएगा, -3j। तो वेलोसिटी एट बी 2i -3j। बोलिए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। बोलो डन है क्या? पक्की बात? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक बार देख लीजिए हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रेंज टाइम का फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज मैक्सिमम कब होगी, किसी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको याद होनी चाहिए, जनरल बेसिक बात आनी चाहिए। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो हमेशा सेम रहता है। ये देखिए, ux, ux, u cos थीटा, uy, u sin थीटा,
ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो वाई दिशा में एक्सीलरेशन -g। एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्स 0। एकदम बेसिक आना चाहिए, मस्त। जितना मस्त आएगा उतना मजा आएगा। तो कल की क्लास भूलिएगा नहीं, कल करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के 15 न्यूमेरिकल, और समय बचेगा तो प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर भी पढ़ाऊंगा। दो ही सिलेबस में है प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, हैव अ थॉटफुल डे। इसी तरह से खूब मिलकर पढ़ाई करेंगे, अब रुकना नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।